इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टॉपर क्या करते हैं, टॉपर कैसे बनते हैं और टॉपर का जो डेली रूटीन है वो क्या है। आज के इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। क्या कारण कि आप टॉपर नहीं बन पा रहे और कुछ विद्यार्थी आप ही में से हिटकर टॉपर बन जाते हैं। क्लियर, तो वो तरीका आपको बताने वाला हूँ। क्लियर, टॉपर बनने का एक सिंपल तरीका, आप भी टॉपर बन सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, आप भी टॉपर बन सकते हो यदि मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, जो डेली रूटीन आपको बताऊंगा, यदि वो आपने फॉलो कर लिया तो आप 100% जो है कि आप टॉपर बन सकते हो। क्लियर है, आराम से आपके भी 90% आ सकते हैं, आराम से आपके 95 भी आ सकते हैं, पर जो डेली रूटीन टॉपर करता है वही आपको करना पड़ेगा। क्लियर है, देखिएगा डेली रूटीन का मतलब क्या होता है। देखिएगा एक बात समझिएगा, जो भी टॉपर रहेगा उसका भी सेम बुक रहेगी, आपका भी, मतलब क्लास 10th में आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। सभी विद्यार्थियों को टॉपर भी वही करता है, आप भी वही करते हैं। क्लियर है, सेम कॉपी आपको देगा, सेम कॉपी सर उसको देगा। फिर अंतर क्या है, टॉपर कैसे बनते, तो वो सब यहाँ पर बताऊंगा। पहले देखिएगा, क्लियर है, सेम कॉपी आपको मिलेगी, सेम उसको मिलेगी, सेम पेपर आपका रहेगा, सेम पेपर उसका, कि उसको अगल से पेपर सरल दे देगा, आपको कठिन दे देगा, ऐसा थोड़ी होता है। क्लियर है, आप भी समझदार है ना। दूसरा देखिएगा, पढ़ने वाला ही व्यक्ति कामयाब होता है। क्लियर, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ घर बैठे तो कुछ होना जाना नहीं, आप फेल हो जाओगे। क्लियर है, तो अब टॉपर कैसे बने, क्लियर वो बताओ सर हमें तो भैया। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले टॉपर बनने के लिए सिलेबस जान लीजिएगा। क्लियर है, क्या करते हैं, सिलेबस को नहीं जानते और डायरेक्टली पढ़ना चालू कर देते हैं हम। क्लियर है, सबसे पहले हमें सिलेबस आता है आपका, क्लियर, उसको जानना है। उसको जानने के लिए क्या करो, हर विषय में कितने चैप्टर है ये ध्यान रखना में। क्लियर, जैसे आपका साइंस है, साइंस में कितने चैप्टर है, मैथ्स है तो मैथ्स में कितने चैप्टर है। क्लियर, सभी के आपको चैप्टर याद होने, उनके नाम याद होंगे और कितने नंबर का उस चैप्टर में से पूछा जाएगा। कितने, क्लियर है, जैसे लेसन आपका पहला है, उसमें से आपका कितने नंबर का पूछा गया है। क्लियर है, जैसे 2 नंबर का पूछा गया तो आपको क्या करना, 2 नंबर का ही प्रश्न याद करना, बाकी जो अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी कर लेना, और दीर्घ उत्तरी में आपको बहुत ही कम चीज जो मोस्ट लगे वही करना है, बाकी दीर्घ उत्तरी का छोड़ देना यदि 2 नंबर में पूछा। क्लियर, पूरा रट के थोड़ी आना, टॉपर ऐसा थोड़ी करते। क्लियर, सिलेबस अच्छी तरह से जान लो पहले क्या है क्या नहीं है, नहीं तो आप ढेर रट। क्लियर, ऐसा कुछ नहीं होना जाना है, टाइम भी लगेगा और कम टाइम में भी आप अच्छा अंक प्राप्त कर पाओगे। क्लियर है, हर विषय में चैप्टर देखो, कितने मार्क्स और मतलब कितने नंबर का आपका यहाँ पर जो पेपर है, सॉरी पेपर में कितने नंबर का आपका चैप्टर से पूछा जाएगा वो डिपेंड करेगा। क्लियर है, दूसरा देखेंगे सेट यूर गोल, आपको गोल सेट करना पड़ेगा, जब भी आप अच्छी मजबूत पकड़ बना सकते हो और 80 से 90 से 95 नंबर ला सकते हो। सेट यूर गोल में देखेंगे 95, सॉरी 75, 80, 85, 90 और 95। क्लियर है, ये सेट आपको गोल कर लेने कि हमें 80 बनानी है कि 85 की 90 की 95। क्लियर, जितना अच्छे से आप सेट गोल करोगे उतने अच्छे आपके अंक आने वाले हैं। जैसे किसी विद्यार्थी ने 75 का कर लिया तो 75 के लिए कम पढ़ना पड़ेगा, 80 के लिए और ज़्यादा। ऐसे ही जितने आप ज़्यादा प्रतिशत बनाओगे उतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसी जरिए थी आपका यहाँ पर 90 का मन है। क्लियर, आपने गोल 90 का बनाया तो उसी तरह से आप तैयारी करोगे। यदि आपने 70 का बना लिया, आपके मन में कि 70 ही बनाएंगे तो 70 ही बनेंगे आपकी। क्लियर है, उस टाइप से आप पढ़ोगे फिर कम। क्लियर, यदि आपने 90 का सोचा तो 90 बनेगी, 100% में दावे के साथ कह सकता हूँ, परंतु आपको पढ़ना पड़ेगा और आप उस हिसाब से पढ़ोगे जिस हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ। क्लियर है, एक और क्या गलती हो जाती है, जो टॉपर है वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया से कम उपयोग करें। अब क्लास 10th या 12th में भी हो। क्लियर है, क्योंकि दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों की बोर्ड परीक्षा है, उसमें कैसे टॉपर बने। क्लियर है, तो सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग आपको करना है। 9th क्लास में खूब कर लिया, 10th में आपने खुल लिया, जून जुलाई हट दिया, कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगस्त सितंबर अक्टूबर हमारे पास अब बाकी है, अब भी 6 से 7 महीने हैं, उसमें डटकर मेहनत करेंगे जिससे कि हम कामयाब हो जाएंगे। क्लियर है, और यहाँ पर अंतिम दिनों में भी आपको स्टडी करना है। क्लियर है, अंतिम दिनों में हम क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी बिना सिलेबस जाने पढ़ाई करते हैं, धेरट कहते हैं हमने तो इतने घंटे पिया उतने घंटे पढ़ा, उससे कुछ नहीं हो जाना। यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे अंक आएंगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और आपको नंबर का विशेष ध्यान रखना, कितने इस चैप्टर में से कितने नंबर का पूछा जाएगा, है ना। 2 चीज़ें आपको मेन ध्यान रखनी है, दोनों ही अच्छे से देख लीजिएगा। सोशल मीडिया कम से कम आपको उपयोग करनी है। क्लियर है, और एक और जो बचा हुआ, अंतिम दिनों तक स्टडी, अंतिम दिनों तक आपको पढ़ाई करनी। ऐसा नहीं कि आपकी स्कूल खत्म हुई, क्लियर है, आपने बंद कर दी पढ़ाई। क्लियर, जब तक आपके पेपर ना हो जाए जब तक आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी है। क्लियर है,
आप क्या करते हो, साल भर पढ़ते हो और परीक्षा के दिनों में छोड़ देते हो पढ़ना। क्लियर है? क्या साल भर तो कुछ नहीं हुआ, आप क्या हो जाएगा? नहीं, बहुत कुछ होता भैया, पूरा भूल जाओगे आप। क्लियर है? इसलिए क्या करोगे, आपको अंतिम दिनों तक करनी मेहनत। और अंतिम दिनों में क्या करोगे, जो 3 ईयर पेपर मतलब 3 साल पहले जो पेपर हुए थे, क्लियर, जैसे आप अब 2025 के पेपर दोगे तो 2024, 2022, 2021, 2020, 2019 ऐसे आपके पीछे के जो पेपर है उनको आपको याद जरूर कर कर जाना है। उन क्वेश्चनों को रट डालो। क्लियर है? आईएमपी क्वेश्चन देख लो, हर चैप्टर में आपको मिल जाएगा कहीं से भी आईएमपी, और आईएमपी नोट्स बना लो। क्लियर है? हर चैप्टर में आपका आईएमपी क्वेश्चन कर लो। क्लियर? ऐसा नहीं कि बाकी का नहीं करना है। टॉपर क्या करते हैं, आईएमपी भी करते साथ में एग्जीक्यूटिव और सेल्फ स्टडी जरूर करना है। क्लियर? 4 से 5 घंटे में आपको बताऊंगा। क्लियर है? कोचिंग और आपकी स्कूल छोड़कर आपको 4 से 5 घंटे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, जब जाकर आप टॉपर बन सकते। क्वेश्चन आंसर तो आपको करने ही पड़ेंगे, ये तो दिक्कत नहीं है। और जो मॉडल पेपर आते हैं साइट पर, क्लियर है, वो जरूर याद करिए। देखिए आपके पास यदि मॉडल पेपर भी करोगे, 3 साल पहले के पेपर करोगे, आईएमपी क्वेश्चन करोगे, स्टडी आप करोगे, क्वेश्चन आंसर यदि करोगे और क्वेश्चन बैंक यदि आप लगाओगे तो इसी में से कोई अगल से क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपका क्लास 10th में ना, वहीं से क्वेश्चन रिपीट होगा। क्वेश्चन बैंक में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर में भी वही आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन आंसर आईएमपी मिलेंगे। सेल्फ स्टडी आप करोगे, 3 ईयर पहले में भी वही पेपर के क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स आईएमपी क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन मिलेंगे। तो सब क्या होगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आईएमपी हुए, यहाँ से 10 क्वेश्चन आईएमपी, यहाँ से दूसरे 10 क्वेश्चन हुए, यहाँ से 10 क्वेश्चन दूसरे हुए। ऐसे कर करके आईएमपी का एक बजट बन जाएगा कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में। क्लियर? तो वहीं आईएमपी क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे करके आपके पूरे 21 से 22 क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर? ऐसे आपको करना है। क्लियर है? यदि पास होना तो बस मैंने जो बताया लास्ट का ध्यान रख लेना, इतने ही भी करोगे जिसमें भी आपके 70 नंबर, कंफर्म में 70 से 80 नंबर। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ऐसे ही आपको एजुकेशन से रिलेटिव यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी और टॉपर की कॉपी भी यहाँ पर बताऊंगा अगली वीडियो में कि टॉपर किस प्रकार लिखते हैं और कैसी ड्राइंग में लिखते हैं। क्लियर है? और जो आपको गलतियाँ करनी है, क्लियर है, जो गलतियाँ आप कर रहे हो वो गलतियाँ नहीं करनी, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, लिखने में गलती कर देते हैं। क्लियर है? ऐसी गलती आपको नहीं करना, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें सब जानकारी आपको दी जाएगी क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने अधिक इसको पहुँचाओगे तो आपके दोस्त कोई भी होगा उनको मदद मिलने वाली है। क्लियर? क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो। तो आज के